आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है बीएम अब तक में। आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे ज़िम्मेदारान से, एक ऐसे इस शहर को अपनी कुछ न कुछ नुमाया कारकर्दगी देने के लिए हमेशा कोसा रहते हैं, ऐसे लोगों के पास आए हुए हैं एक अहम मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है। ऐसी ही जनाब शफीक राना साहब, जो हर वक्त किसी ना किसी तहरीक का हिस्सा रहे हैं, जो साथी निहाल अहमद के दौर से सियासत के अंदर अपने कामकाज को संभाले हुए हैं, आज एक बार फिर इनकी पूरी टीम ने मालेगांव शहर के अंदर बढ़ती डॉक्टरों की मनमानी, लूट घसूट और सीजर के नाम के ऊपर गरीबों के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ फिर आवाज़ बुलंद की है। अब देखते हैं कि मालेगांव शहर की आवाम इनके कदमों से कितने कदम मिलाकर इनका साथ देती है। मालेगांव ब्लड डोनर ग्रुप जो इस शहर में कई सालों से काम कर रहा है, हम लोग तकरीबन 2 सालों से इस बात को लेकर हैरान थे कि मालेगांव शहर में जो अस्पतालों हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर मनमानी फ़ीस जो ली जाती है, बिल बनाया जाता है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सब साथियों के इस बात की समझ में आई और हम लोग सब इकट्ठा हुए पिछले दिनों जमशीद पत्रे वाले के मकान पर, और वहाँ हमने मीटिंग की और मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया कि अब हमको इस मामले में तहरीक चलाना चाहिए कि जो डॉक्टर इल्लीगल फ़ीस और ऐसी फ़ीस वसूल करते हैं जिससे मरीज़ के परिवार को काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मालेगांव शहर जो है कम पढ़े लिखे लोगों का और गरीब तबका बड़ा है। यहाँ ये शहर स्लम एरिया का है और यहाँ पर जब कोई पेशेंट बड़े दवाखानों में जाता है, अस्पतालों में जाता है और उसके साथ लूट घसूट होती है, तो कुछ पेशेंट तो ऐसा कहने लगते हैं कि यार हमको मौत आ जाती तो अच्छा रहता, हम ये पैसा कहाँ से लाएंगे। ऐसे हालात में हमने देखा कि इस शहर में ना कोई मजहबी तंजीम, ना कोई सियासी पार्टी इस मामले में आवाज़ उठाने को तैयार है। हम लोगों ने आल मालेगांव ब्लड डोनर ग्रुप की तरफ से या उसकी सरपरस्ती में एक संगठन का क़याम किया। उसका नाम हमने ये रखा है कि मालेगांव मेडिकल हेल्थ फेडरेशन। इस नाम से हम लोग इस शहर भर में घूमकर लोगों की जो तकलीफ़ है, ख़ास तौर से मेडिकल लाइन में जो तकलीफ़ है, इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये देख रहे हैं कि सीजर के नाम पर सिविल हॉस्पिटल से फ़ौरन रिफ़र कर दिया जाता है धूलिया सिविल में। गरीब धूलिया जाने के लिए भी परेशान है, मगर उसको मजबूर किया जाता है या उसकी मजबूरी होती है कि उसको वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद भी कुछ बात ऐसी आती है कि प्राइवेट में ले जाओ। सीजर के नाम पर 10,000 से लेके 50-60 हज़ार तक डॉक्टर फीस लेते हैं। मैंने ये भी देखा है सिविल हॉस्पिटल में, और मैं गया हूँ वहाँ पर कि और हम ये मानते हैं कि पहाड़ी पर भी औरतें बच्चा पैदा कर रही है ना आज ही के दौर में, वहाँ क्यों नहीं सीजर है। और अभी जो हमने 3 महीना लॉकडाउन का देखा गुजरा, आप रिकॉर्ड डालो इस 3 महीने में कितना सीजर हुआ, बच्चे तो पैदा हुए ना। तो ये जो कुछ मनमानी हो रहा है या गलत तरीके से पैसा कमाने का जो रास्ता निकाला गया है डॉक्टरों की तरफ से या मेडिकल लाइन में, ये जो है नाइंसाफ़ी है इस शहर के लिए, आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए। इसके खिलाफ़ हम जद्दोजहद कर रहे हैं और हम एक तहरीक खड़ी कर रहे हैं। कितने % डॉक्टर को आप मानते हैं कि वो इस तरीके से लूटमार कर रहे हैं? देखिए, मेरी अगर बात करूं तो मुझको चंद डॉक्टरों को छोड़कर या चंद डॉक्टरों के अलावा बाकी सब तो लूट घसोट का धंधा बनाए। डॉक्टरी पेशा जो था खिदमत का था, लेकिन आज उसको बिजनेस बना लिया गया है, कारोबार बना लिया गया है। हम ये देख रहे हैं कि एक हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ले जाया जाता है और वहाँ पर वो डॉक्टर बोलता है इसका खून टेस्ट कराओ, इसका पेशाब टेस्ट कराओ, इसका फला चीज़ टेस्ट कराओ। वो 1-2 दिन इलाज जब करता है सब टेस्ट करने के बाद और मरीज़ को कोई अफाका नहीं होता, तो वही डॉक्टर बोलता है कि फ़ला हॉस्पिटल ले जाओ या फ़ला डॉक्टर के पास चले जाओ। वहाँ जाने के बाद वापस रिपीट ये सब टेस्ट होता है।
मैंने दादा भुसे जो मिनिस्टर है, करीब 2 साल पहले रेस्ट हाउस में हम लोग गए थे उसके पास। सिविल हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का चालू होना चाहिए, उस सिलसिले में हम लोग गए थे। मैंने उस वक्त उससे कहा था कि तुम्हारी मिनिस्ट्री का या तुम्हारी लीडरशिप का क्या असर है इस शहर पर। यहाँ पर चपरासी से लेकर एडिशनल कलेक्टर तक रिश्वत लेते पकड़े गए एंटी करप्शन में। इसका मतलब लीडरशिप का कोई असर दबदबा है नहीं, ऑफिसर मनमानी कर रहा है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि निहाल साहब के बाद मालेगांव में कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ। हमारे आज के जो मुस्लिम एरिया के एमएलए हैं मुफ्ती साहब, उन्होंने कहा एक सभा में और कई जगह कहा कि मैं लखपति एमएलए हूँ। मतलब उनको 1 लाख से ज़्यादा वोट मिली, तो उस बुनियाद पर उन्होंने कहा लखपति एमएलए। जिनके पीछे 1 लाख से ज़्यादा लोग हों, उनका असर सब देख रहे हैं। उनका तो हाल ऐसा था कि वो खुद सिविल में गए अभी लॉकडाउन में, और वहाँ के डॉक्टर को इन्होंने खुद अपने मोबाइल से लोगों को तो बताई बात कि मैंने इतनी दफ़ा इनको कॉल किया और इन्होंने एक फ़ोन नहीं उठाया मेरा। ये असर है यहाँ के लीडरशिप का। तो हम ये चाहते हैं कि लीडरशिप के अलावा आवाम को खुद उठना होगा, जनता को खुद जागरूक होना होगा। जनता अगर जागरूक हो गई तो सब झुकेंगे, और इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि इस शहर में बगैर गब्बर के और बगैर तोड़ फोड़ किए, बगैर किसी को गाली गलौज किए, इस शहर में डॉक्टरों की मनमानी हम ख़त्म करके बताएंगे। ये इतनी हिकमत अमली हम लोगों में है, और हम करेंगे। जो हॉस्पिटल से हमको शिकायत आएगी, जिस डॉक्टर के ख़िलाफ़ हमारे पास लोग आएंगे, हम उनके खिलाफ़ तहरीक चलाएंगे, आंदोलन करेंगे। उसका अंजाम वो डॉक्टर समझेंगे, हम अंजाम की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं शिकायत आई तो हम हर हाल में लड़ेंगे। कानूनी तौर से जो लड़ाई होगी वो हम करेंगे। ऐसा है, हर अच्छा काम करने जब आदमी निकलता है ना, तो मुखालफिन हो या बुरा समझने वाले जो लोग, जिनकी जहनीत हमेशा बुराई की तरफ रहती है, वो तो बुरा बोलेंगे। और बहैसियत एक मुसलमान, नबी के दौर में लोग नबी के साथ नहीं थे सब, तो आज हमारी औकात क्या है। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में ना पूरे देश में हर शहर से पूरा गांव, पूरा शहर लड़ाई में हिस्सेदार नहीं था। थोड़े थोड़े लोग थे। आज़ादी की लड़ाई 200 साल जो लगा आज़ाद कराने में देश को, तो आज तो जागरूक हैं हम। और अगर हम जागरूक हैं तो आवाम को भी जागरूक करेंगे, और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है दवाखानों में, उसके लिए उनको भी बेदार करके उनको भी साथ लेंगे। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इतना ज़्यादा लोग परेशान हैं इस मामले में ना, कि हमारा जब ऐलान अखबारों में अभी छपा है तो लोग इसके बारे में मुबारकबाद देने लग गए हैं कि चलो कोई तो उठा इस मामले में, कोई तो कुछ करने आया है। और रहा सवाल लीडरशिप का, लीडरशिप के फुकदान की वजह से ये दिन देखना पड़ता है। असल जिम्मेदार वही, नुकसान हमको इस शहर में ना लीडरशिप का है। मालेगांव डोनर जो ब्लड डोनर ग्रुप है, उसकी सरपरस्ती में जो तंजीम बनाए हैं, मालेगांव मेडिकल हेल्प फेडरेशन, हम बुध के रोज़ उर्दू मीडिया सेंटर में 3 बजे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं, और उसमें हम बताएंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा, हम आगे क्या करना चाहते हैं। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग अपनी बात रखेंगे।